तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे एडल्ट एजुकेशन और एडल्ट लर्निंग। इट इज़ अ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर ओल्डर एंड मैच्योर पर्सन्स। इट इज़ वन पार्ट टाइम बेसिस एंड एंटायरली वॉलंटरी। एडल्ट एजुकेशन और एडल्ट लर्निंग मतलब किसी भी ओल्डर पर्सन को, किसी भी मैच्योर पर्सन को फॉर्मल या इनफॉर्मल तरीके से एजुकेट करना, उसे शिक्षा प्रोवाइड करना, इसे हम कहते हैं एडल्ट एजुकेशन। और ये जो जॉब होता है, मतलब ये जो एजुकेशन होता है वो पार्ट टाइम बेसिस पे होता है एंड पूरा वो पार्टिसिपेंट के मर्जी से होता है, उसके वॉलंटरी से होता है। इसे हम कहते हैं एडल्ट एजुकेशन और लर्निंग। देन इम्पोर्टेंस ऑफ एडल्ट एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या क्या है? फर्स्ट इज कंटिन्यूस लर्निंग, मतलब लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अगर किसी इंडिविजुअल को, पर्सन को किसी भी एज में अगर लर्निंग करनी हो, स्टडी करनी हो तो वो कर सकता है। इसलिए ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। देन प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू नीड एंड एबिलिटी ऑफ लर्नर, मतलब इसमें हम लर्नर के, पर्सन के एबिलिटी के हिसाब से एंड उसकी नीड के हिसाब से उसे स्टडी प्रोवाइड करते हैं। देन हेल्प टू इम्प्रूव प्रोफेशनल डेवलपमेंट लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन में प्रोफेशनल डेवलपमेंट में हेल्प करता है इंडिविजुअल को। देन हेल्प टू इम्प्रूव स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी एंड अपडेट नॉलेज, पर्सन्स की स्किल्स को, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है एंड नॉलेज को अपडेट करता है। देन डिलीवरीज सेल्फ सेटिस्फैक्शन, मतलब ओल्ड पीपल के अंदर सेटिस्फैक्शन डिलीवर करता है, उन्हें एक सेटिस्फाई करता है अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करके। देन बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी बाय डेवलपिंग ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एंड मेकिंग देम सेल्फ रिलायंट, मतलब सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए एक अच्छा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये सोसाइटी के पीपल्स को एजुकेट करता है एंड उनकी डेवलपमेंट करता है। देन एडल्ट एजुकेशन इन इंडिया, मतलब इंडिया में किस तरह का एडल्ट एजुकेशन है? फर्स्ट, एज कंपेयर टू अ वेस्टर्न, इंडिया हैज डन वेरी लिटिल, मतलब दूसरे देशों के कंपैरिजन में इंडिया में उतना अभी एडल्ट एजुकेशन डेवलप नहीं हुआ है। देन इन डेवलप्ड कंट्रीज इट इज अवेलेबल फॉर लेबर्स, वुमन एंड सर्विस क्लास पीपल्स, मतलब जो डेवलप कंट्रीज है उनके अंदर एडल्ट एजुकेशन लेबर्स को, वुमेन्स को एंड सर्विस क्लास पीपल्स को दिया जाता है। देन नीड एजुकेशन फॉर इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन, मतलब किसी भी पर्सन के सेटिस्फैक्शन के लिए हम उसे एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। देन फॉर फर्दर एजुकेशन एंड इनलार्ज कल्चरल हॉरिजॉन्स, मतलब पर्सन को एजुकेट करने में एंड कल्चरल बैरियर्स को कम करने में हेल्प करता है। देन हेल्दी रिक्रिएशन एंड रिलैक्सेशन, मतलब स्ट्रेस कम करने में एंड मेंटली अच्छा रहने में भी हेल्प करता है। देन टू मेक देम पॉलिटिकली अवेयर एंड पार्टिसिपेट इन अ सिविक एक्टिविटीज, मतलब सोसाइटी के पीपल्स को पॉलिटिकली अवेयर करना है एंड उनको एक्टिविटी में एंड अदर सोसाइटी के एक्टिविटी में हमें उन्हें एक्टिव करना है, उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए हमें प्रोत्साहित करना है। देन टू बिकम सोशियली इफिशिएंट एंड डेवलप कोऑपरेशन, मतलब सोशियली उन्हें इफिशिएंट बनाना है एंड उनके अंदर कोऑपरेशन भी हमें डेवलप करना है। देन फॉर देयर इकोनॉमिक बेटरमेंट एंड सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को ग्रो करने में एंड उनकी सेल्फ सफिशिएंसी को हेल्प करता है। देन डायमेंशंस और टाइप्स ऑफ एडल्ट एजुकेशन। सो फर्स्ट टाइप इज वोकेशनल और प्रोफेशनल। Adult with little or no job experience or skills may join certain certificate or a diploma program courses at a technical colleges, community colleges with university affiliations, मतलब जो भी adults है जिनके पास जॉब होगा या फिर नहीं भी होगा, जिनके पास एक्सपीरियंस होगा या नहीं होगा, तो ऐसे लोग किसी भी टेक्निकल कॉलेजेस में या फिर कम्युनिटी कॉलेजेस में एडमिशन करके वहाँ पे किसी भी प्रोग्राम में कोर्स करके सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा ले सकते हैं। एजुकेशन फॉर फैमिली एंड सोसाइटी। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ्टन प्रोवाइड एडल्ट एजुकेशन क्लासेस ऑन इश्यूज दैट डील विद फैमिलीज, मतलब कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो भी रहेंगे एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो रहेंगे वो कम्युनिटी में एडल्ट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे फैमिली इश्यूज के बारे में एंड उनके साथ कैसा डील करा जाए इनके बारे में वो
फैमिली को एंड सोसाइटी को एजुकेट करेंगे। देन यूजफुल इन हेल्पिंग इमिग्रेंट्स, मतलब इमिग्रेंट्स में ये यूजफुल रहेगा। देन पर्सनल इनरिचमेंट, इसमें क्या होता है, क्लासेस, वर्कशॉप एंड सेमिनार्स एम एट प्रोवाइडिंग नॉलेज एंड स्किल्स इंटेंडेड टू बेटर इंडिविजुअल्स इमोशनली, कल्चरली और फिजिकली। मतलब इसमें हम इंडिविजुअल्स को क्लासेस देते हैं, लेक्चर देते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छे से इमोशनली एंड कल्चरली एंड फिजिकली डेवलप हो सके। देन क्लासेस आर अरेंज एट अ कम्युनिटी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, कम्युनिटी एंड रिलीजियस सेंटर्स। मतलब इसके क्लासेस कहाँ पे अरेंज किए जाते हैं, तो कम्युनिटी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, कम्युनिटी एंड रिलीजियस सेंटर्स में। देन लास्ट इज रेमिडियल, फ्री रीडिंग एंड राइटिंग क्लासेस बाय कम्युनिटी वॉलंटियर्स एंड गवर्नमेंट आउटरीच प्रोग्राम्स। मतलब गवर्नमेंट के थ्रू या फिर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू राइटिंग एंड रीडिंग क्लासेस हम देते हैं एडल्ट्स को। देन प्रोवाइडेड टू पीपल विद लिटल और नो एजुकेशन, मतलब इसमें जिन एडल्ट्स को थोड़ा बहुत आता है या फिर कुछ भी नहीं आता है, तो उन्हें हम एजुकेशन देते हैं। देन लास्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ एडल्ट एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन की प्रिंसिपल्स क्या क्या है? देयर आर 12 प्रिंसिपल्स, इसमें टोटल 12 प्रिंसिपल्स है। फर्स्ट इज नीड्स असेसमेंट्स, मतलब इंडिविजुअल की नीड, उसकी नीड की असेसमेंट करनी है। देन सेफ्टी इन इन्वायरमेंट एंड प्रोसेस, मतलब जहाँ पे हम प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पे सेफ्टी कैसी है, वो हमें चेक करना है। देन साउंड रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड लर्नर, मतलब टीचर्स के एंड लर्नर्स के बीच में अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। देन सीक्वेंस ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड कंटेंट, मतलब हम जो भी टीच करने वाले, एजुकेट करने वाले एडल्ट्स को, तो उसे एक हिसाब से उस कंटेंट को हमें री इन्फोर्समेंट मतलब सीक्वेंस से लगाना है। देन पैक्सिस, पैक्सिस मीन्स एक्शन विद रिफ्लेक्शन और लर्निंग बाय डूइंग, मतलब किसी भी चीज़ को एग्जाम्पल करके देखना या फिर उसे रियलिटी में करके देखना, इसे हम कहते हैं पैक्सिस। देन रिस्पेक्ट फॉर अ लर्नर एज अ डिसीजन मेकर, मतलब जो भी एडल्ट लर्नर रहेंगे उनकी डिसीजन की हमें रिस्पेक्ट करनी है। देन इन्वॉल्व कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, मतलब हम जो भी एजुकेट करेंगे उसके अंदर कॉग्निटिव एक्टिविटीज होनी चाहिए, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर एस्पेक्ट्स, मतलब उसके अंदर में साइकोमोटर एक्टिविटीज भी इंक्लूड करनी है। मतलब ओवरऑल एडल्ट की ग्रोथ होनी चाहिए, जैसे कि थिंकिंग में होनी चाहिए, देन फिजिकल एक्टिविटीज में। देन इमीडिएसी ऑफ लर्निंग, मतलब टीचर को एडल्ट्स के साथ जो भी लर्नर्स रहेंगे उनके साथ अच्छा बिहेवियर करना है, जिसकी वजह से उनका ट्रस्ट बिल्ड हो सके। देन क्लियर रोल्स एंड रोल्स डेवलपमेंट, मतलब स्टाफ को उनके रोल्स क्लियर रखने हैं एंड उनको उनका रोल जो भी है उनके हिसाब से वर्क करना है। देन टीम वर्क एंड यूज ऑफ स्मॉल ग्रुप्स, मतलब टीम वर्क रखना है एंड स्मॉल ग्रुप्स का यूज करना है। देन एक्टिव लर्निंग, देन अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड सेल्फ लर्निंग, मतलब हमें इंडिविजुअल को इस तरह से टीच करना है कि आगे जाके वो खुद से भी लर्न कर सके। तो यहाँ पे हमारा एडल्ट एजुकेशन का टॉपिक खत्म होता है।